Hello everyone. Today we will do SS subject in 6th standard, chapter number 9, the earth our habitat. जहाँ हमारी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं लेकिन फिर भी हम घूम फिर के हम अपनी जगह पे जाते हैं, वो हमारी इम्पोर्टेंट प्लेस होती है. ओके, तो यहाँ पर हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए. Whenever we leave that place is our village and home. हम कहीं पे भी रहते हैं, जो चाहे वो विलेज हो या फिर हमारा घर हो. All this on top of what? Such questions arises in all of our minds. Answer is very simple that my home and my village is on earth. कि इसका आंसर हम कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम रहते कहाँ पर है? अर्थ पे हो, चाहे घर में रहते हो या कोई एक विलेज में रहते हो. Thus earth is called our huge home. और इस तरह से हमारा जो घर है वो एक अर्थ है, जो एक हमारा एक बड़ा सा होम है. Which is very huge is not it. हम नहीं बता सकते वो कितना बड़ा है. So let's know about our huge village. You also want to know this which is natural. अब हमें तो पता है कि ये हमारा सबसे बड़ा विलेज है और हमें इस बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि ये चीज़ कैसी है? नेचुरल है. You know that our earth is a member of solar family. इनकी भी एक फैमिली है, सोलर फैमिली, अर्थ की एक फैमिली है. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding to the solar system. Now we will see कि solar system क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स है, किस तरह से बताया गया इसके अंदर, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं. Our sun is the self-illuminated star of मंदकिनी गैलेक्सी. इट मीन्स मिल्की वे. यहाँ पर क्या है कि जो सन है वो खुद अपने आग से जलने वाला एक स्टार है, जो जिसे कहते हैं मंदकिनी गैलेक्सी. इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. उसके आजू बाजू स्मॉल और बिग स्टार्स घूमते रहते हैं. अर्थ इज़ वन ऑफ सच बॉल. अर्थ एक बड़ा गोला है. ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट. ऑल दिस प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन ए सर्कुलर फॉर्म. अब यहाँ पे जो सन है ये एक सर्कुलर फॉर्म है. ग्रेविटेशनल फॉर्म की वजह से कौन से सन और प्लैनेट जो है वो गोल घूमते रहते हैं सर्कुलर फॉर्म में. दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ये सारे प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है. दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द सन. इनको कौन देता है लाइट? तो सन देते हैं. दिस प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म. हर प्लैनेट के अलग अलग डिफरेंट साइज होती है और फॉर्म होता है. ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. अब हर प्लैनेट की क्या है? एक फैमिली है जिसे सोलर सिस्टम और सोलर फैमिली भी कहा गया है. 10 planets, satellites, small planets and comets and meteors are included in our solar system. जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया गया कि planets है, सैटेलाइट है, ओके, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, तो ये सब हमारी क्या है? एक तरह की सोलर सिस्टम है. सो लेट्स गेट एक्वाइंटेड विथ हिज सोलर सिस्टम. एट फर्स्ट लेट्स नो द सन एज द की मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. अब जैसे कि हमने सब सोलर सिस्टम के बारे में तो जान लिया है कि स्मॉल प्लैनेट्स होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होती हैं, मीटियोर्स होती हैं. ओके, ये सब के अलावा भी जो एक है वो है सन. जो है वो हमारा क्या है? मेन मेंबर है. कहाँ का? सोलर सिस्टम का. तो आइए जानते हैं सन के बारे में. वी आर फैमिलियर विद द सन. Our daily work begins with the sunrise. Sun is the honored star. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो सनराइज होता है तो तब से हमारा जो डेली वर्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है. The sun is the honored star. It is considered as a giver of life on earth. और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर अर्थ में जीना मिल रहा है. अगर पूरे टाइम अगर अंधेरा होता तो हम जी कैसे पाते थे कि हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती. सो दिन होती है, दिन के बाद रात होता है, वापस दिन होता है, फिर रात होता है. तो ये जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली होती रहती है. द सन इज अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ. अर्थ से वो कितना बड़ा है? 13 मिलियन टाइम्स वो इतना बड़ा सन है. If you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at a velocity of 1000 kilometers. It will take 107 years to complete the revolution. अब हमें यहाँ पर अगर एक कंप्लीट करना होता है तो हमें 1000 किलोमीटर तक एक जगह पे एक प्लेन रनिंग प्लेस पे बैठ के 107 ईयर्स तक हम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं. इट विल बी टेक 107 ईयर्स. इट विल बी टेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन.
नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम मोर देन दैट ऑफ अर्थ। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन का, तो वो 28 टाइम्स किससे है ज़्यादा, अर्थ से ज़्यादा है। Hence the weight of a substance on earth weight 1 kg on earth, it would weigh 28 kg on the surface of sun. It is because of this gravitational force only that the planets are in their particular path and revolve on it. The earth is about 15 kilometers away from sun. It takes about quarter past 8 minutes from sunlight to reach the surface of the earth. अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि द सर्फेस ऑफ सन इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। यहाँ का जो सर्फेस ऑफ द स्टेबल है वो कैसा है, अनस्टेबल है। इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्निटिंग फायर फ्लैट्स है। द सन्स कोर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। वो क्या यूज़ करता है, एक प्रोड्यूस करता है लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर व्हेन वी कॉल एनर्जी। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सो द सरफेस ऑफ सन इज़ वेरी हॉट। तो जो ये सन है वो हमारा कैसा है, हॉट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट ऑर्गेनाइज हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। तो इस तरह से जो ये सन है वो हमारे अर्थ को क्या करता है, डेवलप करता है। Thus the sun is also known as the guardian of organisms। तो इस चीज़ को जो सन है इसको हम क्या कहते हैं, गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। Now let us briefly introduce planets. They are total 8 planets in solar system। अब जैसे कि अब हम ब्रीफली में थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि टोटल सोलर फैमिली में कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। Among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets। ये सब कैसे प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। While Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets। इनर प्लैनेट्स कौन से हमारे, मैर्कुरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये सब हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। और दूसरे जो बचते हैं जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, ठीक है, ये सब कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मैर्कुरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। वो हम कैसे देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। नाउ लेट्स बी सी द फर्स्ट वन। यहाँ पर क्या बताया गया है मैर्कुरी के बारे में। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताती हूँ। मैर्कुरी दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकुरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। इट इज़ येलोइश कलर। उसका जो कलर है वो कौन से कलर का है, येलो कलर का है। मरकुरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट। उसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही वो सैटेलाइट है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मैर्कुरी इन द स्काई फॉर समटाइम्स बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। हम स्काई में देख सकते हैं जब कौन से टाइम पे, सनराइज ना हो और आफ्टर सनसेट के पहले। Venus, it is most dazzling planet in the solar family in size and weight. It is like Earth, like twin brother of Earth. It resembles the moon in shine. It does not have a satellite due to thick cover of gases and clouds around it. Less knowledge is there about it. Venus जो है एक dazzling planet है जो हमारे यहाँ का उसकी साइज़ जो है, साइज़ और वेट, इट इज़ लाइक अर्थ। वो अर्थ की तरह ही है एक तरह से साइज़ और वेट में। लाइक ट्विन ब्रदर, जैसे कि एक दूसरे के वो भाई हो, ट्विन्स ब्रदर जिसे कहते हैं वैसे। अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो वीनस और मार्स के बीच में है। अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। 24 घंटे में वो अपना एक राउंड जो होता है, रोटेशन जो होता है, 1 रोटेशन जो होता है वो कंप्लीट करता है। वाइल द अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन इन 365 डेज। और जबकि जो अर्थ है वो अपना एक रिवॉल्यूशन सन के गोल घूमते हुए करता है तो वो होता है 365 डेज में। Events such as day and night and the change of seasons can only be seen here. Earth has 1 satellite, moon। और अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून।
अब आते हैं मून में। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून। उसका कोई भी एटमोसफियर नहीं है मून के ऊपर। देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट एज देयर इज़ नो वाटर एंड एटमोसफियर अबाउट द मून। इट इज़ ए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। वो एक तरह का क्या है? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन। उसे किससे इल्यूमिनेटेड किया गया है? सन से किया गया है। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ meteorites on the surface of the moon, large pits have formed. Extinct volcanoes are found here. Now let's we see the Mars. It is beautiful red color illuminated plant है। एक वो beautiful मार्स जो है वो रेड कलर का है, उसे illuminated planet कहा जाता है। Atmosphere of Mars is lighter as per seasons, more cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organisms on Mars. जुपिटर आता है। जुपिटर इज़ लाइट इन येलोइश कलर। उसका जो येलोइश कलर, येलोइश वाइट प्लैनेट है। जुपिटर हैज़ गैसेस एटमॉस्फेयर अराउंड इट। दिस प्लैनेट इज़ बिलीव्ड टू बी वेरी कोल्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट हैज़ 79 सैटेलाइट। उसके 79 सैटेलाइट्स है। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। उसको हम बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं। वो एक सबसे बड़ा ह्यूज प्लैनेट है। व्हाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोकुलर्स, ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटीफुल। बाइनोकुलर से वो एक ड्रॉपलेट, एक तरह का ड्रॉप जैसा दिखाई देता है और वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। सैटर्न इन द सोलर फैमिली, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनियस। सोलर फैमिली में जो जुपिटर और यूरेनस है, इसके बीच में ये सैटर्न है, लोकेटेड किया गया है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, और वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। इट लुक्स ब्यूटीफुल विद अ ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, उसकी बाजू से कैसे कलर की रिंग जाती है? ब्लू कलर की रिंग जाती है और बहुत ही अच्छी दिखती है वो। ओके, कहाँ थी मैं? दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन बॉर्न ऑन द हेड। सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट। सैटर्न को दूसरा नाम टर्बन प्लैनेट भी कहा जाता है। सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट। इसके पहले जुपिटर जो था उसके कितने सैटेलाइट्स थे? 79 थे। और अब जो सैटर्न है उसके कितने सैटेलाइट्स हैं? 62 सैटेलाइट्स हैं। द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अ सैटर्न इज़ क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब आता है यूरेनस। इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ। यूरेनस जो है वो सबसे दूर वाला, अर्थ से बहुत ही दूर है। इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोकुलर। उसको हम ऑर्डिनरी बाइनोकुलर से देख नहीं सकते हैं। द लाइट ऑफ द सन इज ऑल्सो लाइक अ लाइट मून लाइट। एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हैशल डिस्कवर द प्लानट इन 1781। दिस प्लानट इज़ वेरी कोल्ड। ये एक प्लानट जो है यूरेनस वो बहुत ही ठंडा है और ये मून लाइट से ही बनता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमर जो था, इन्होंने ये सर्च किया था, डिस्कवर किया था 1781 में कि जो प्लानट है वो बहुत ही ठंडा है। नेपट्यून आता है। दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर। इट्स एटमोसफियर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैस। वो कौन सा गैस फॉर्म करती है, कंटेन करती है? तो वो है मीथेन। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट्स लाइक अ अर्थ। नाउ आता है मेटियोर्स। मेटियोर्स मीन्स अर्थ। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि हमें अगर ये सब नाम इकट्ठा याद करने हो तो हम कैसे याद करते हैं। तो माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये एक सेंटेंस हमें लर्न करना है। इसके थ्रू हम सीरीज़ वाइज जो नाम दिए गए हैं, सोलर फैमिली जो दी गई है, उसे हम अच्छे से याद कर सकते हैं। फर्स्ट वन आता है मरकुरी, सेकेंड वन इज़ वीनस, थर्ड वन इज़ अर्थ, फोर्थ वन इज़ मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now let's see the meteors. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. कभी कभी क्या होता है कि जो स्टार होता है वो गिरता है, आसमान से नीचे गिरता है रात के टाइम। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल,
जो स्टार्स होते हैं वो कभी टूटते नहीं और ना ही नीचे गिरते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मेटियोर्स। अब जो छोटे छोटे जो पत्थरें होते हैं, रॉक होते हैं, जो प्लैनेट्स के स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के, वो नीचे गिरते तो उस चीज़ को हम मेटियोर्स कहते हैं। दीज मेटियोर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्विकली क्या हो जाते हैं, अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि जैसे देखो कि वो तारा टूट के नीचे गिरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने अभी सारे नाम दिए गए, वो सभी प्लैनेट्स के जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आसमान से नीचे गिरते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। As soon as it enters that star is falling, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो नीचे गिरा है। Some of meteors which are not burned fully, कोई कोई मेटियोर्स होते हैं जो पूरी तरह से जल के नीचे आते नहीं हैं। कॉज ह्यूज क्रैक्स इन द अर्थ, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हर सीज़न वाइज जैसे कि समर आता है, मानसून सीज़न, विंटर सीज़न, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। कोयनास लेक ऑफ महाराष्ट्र, कोयना जो लेक है महाराष्ट्र में आया हुआ है, इज बिलीव टू बी कॉम्पोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मेटियोर्स इन सौराष्ट्र नियर दाजला। ए मेटियोरिट हैड फॉलन विच वेटेड 40 kg। अब वहाँ पर एक मेटियोरिट गिरा था, ठीक है, जो कितने किलो का था, 40 kg का था। नाउ द वेस्ट वी सी द कॉन्स्टलेशन। Constellations means in wider sense any set of stars or even a single star is called constellation। अब ये जो स्टार का जो पूरा ग्रुप होता है उसे कहो या एक स्टार को, एक सिंगल स्टार को लेके कहोगे तो उस चीज़ को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस हैव अ स्पेसिफिक शेप, हर कॉन्स्टलेशन के अलग अलग शेप होते हैं। बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार्स इट समटाइम्स लुक्स लाइक अ गूज एंड समटाइम्स लुक लाइक एन ईगल। एक तरह से कभी कभी वो गूज के शेप में दिखाई देता है तो कभी कभी वो ईगल के शेप में दिखाई देते हैं। There are total 27 constellations like Ashwini, Revati, Vishakha, Purnavasu, Orion, Rohini, Pushya, Arya, Swati, etc. तो ये सब हमारे constellations के नेम दिए गए हैं, टोटल 27। Two or three constellations surrounded the moon for which we have to look at the sky continuously। अब यहाँ पर 2 से 3 कॉन्स्टलेशन जो है मून के सराउंड करते हैं हमारे स्काई में कंटिन्यूसली। रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ कॉन्स्टलेशन इज़ नॉट ईजी। कॉन्स्टलेशन के सारे नाम जानने के लिए ये बहुत चीज़ ईजी नहीं होता है, बट दे कैन बी ईजिली मेमोराइज बाय रिप्लेस रिव्यूइंग and understanding some names remember as they are associated with the auspicious work like at the time of Pushya constellations gold and silver is purchased। Now here is a picture of earth from satellite। हमें सैटेलाइट से ये अर्थ इस तरह से दिखता है। अर्थ इज़ नॉट राउंड लाइक अ बॉल, अर्थ जो है वो एक तरह बॉल की तरह राउंड इन शेप में नहीं है। इट इज़ लाइक एन ऑरेंज, वो किस तरह से है, एक ऑरेंज के शेप में है। द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली, अर्थ के जो पोल्स होते हैं वो स्लाइटली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। एंड इज स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट इक्वेटर। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल। अर्थ का जो सेंटर है वो कैसा है, पोलर सर्कल में बताया गया है। वी कैन नो द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ। हमें इसका वॉल्यूम जो होता है, वेट जो होता है अर्थ का, उस चीज़ के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ यूज एज अ सर्कुलर डिवाइस, वो एक तरह का कैसा डिवाइस है, सर्कुलर डिवाइस है। ए मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट, जैसे कि हमें मैप में बताया गया है ड्राइंग करके पूरे वर्ल्ड का कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि ब्लू कलर का बताते हैं तो ब्लू कलर की इट मीन्स क्या होता है कि वो वाटर वाली प्लेस होती है। फिर जो ग्रीन कलर की जो होती है इट मीन्स होता है कि जो लैंड है मीन्स एक तरह की वो क्या है, प्लेस है कि जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पर हम अपना घर बना के रहते हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर बताई गई है। नाउ द ग्लोब इज अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। एक जो ग्लोब है वो एक क्या है, हमारा मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। ऑन द सर्कल ऑफ अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। हम यहाँ पर नॉर्थ पोल भी बता सकते हैं और साउथ पोल भी इसके अंदर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। किसके हेल्प से, ग्लोब के हेल्प से। इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड। नाउ वी विल सी द पोलर
पोल स्टार क्या होता है? देयर इज अ स्टार इन द स्काई which always appears in the same directions and the same place. ओके, अब यहाँ पर क्या बताया कि जो पोल स्टार होता है वो एक ही जगह पे होता है, उसका डायरेक्शन भी एक ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पोल स्टार का इस तरह से बताया गया है। यू शुड हैव टू रीड फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक।